तो चीनी की जो कमी की बात सामने आ रही है, ऐसे में क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, जरा हम उस पर एक नजर डाल लें। तो मिठाई पर महंगाई की मार किस तरह से पड़ी। 14 अगस्त को 51 रुपए यानी 51 रुपए 16 पैसे प्रति किलो थी। 19 अगस्त को बढ़कर वो 54 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई। फिर 20 अगस्त आते आते वो उसमें और इजाफा हुआ, 55 रुपए 73 पैसे हो गई। फिर 21 अगस्त को 58 रुपए 23 पैसे हो गई। 22 अगस्त की अगर हम बात करें, पैसे और बढ़े, यानी 60 रुपए 12 पैसे हो गई। फिर 23 अगस्त को आप दाम देख रहे हैं बढ़कर 63 रुपए 43 पैसे हो गए और 24 अगस्त आते आते वो 65 रुपए 12 पैसे हो गए। यानी इस तरह से जो महंगाई की मार है सीधे सीधे मिठाई पर पड़ती चली गई। आप समझ सकते हैं कि कैसे ये जो क्राइसिस है वो सामने आया, और ये आप देख सकते हैं कि कैसे हो रहा है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से चल सकती चीनी मिल की जमाखोरों को लेकर मिलों में स्टॉक की जांच होगी, ये सामने बात आ रही है। 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे डीलर्स, तमाम जो डीलर्स हैं। ये आप देख रहे हैं, अब सरकार पूरी तरह से एक्शन में, यानी जमाखोरी को लेकर मिलों में स्टॉक की पूरी तरह से अब जांच की जाएगी। 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक अब जो डीलर्स हैं वो नहीं रख पाएंगे। उसके अलावा 400 मीट्रिक टन की चीनी रखने की केवल परमिशन होगी, ये क्लैरिटी है। थोक उपभोक्ता जो हैं उन पर 15 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने पर एक तरह से वो पाबंदी है, और 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना ड्यूटी के आयात की जा सकती है। उसके अलावा गन्ने की पेराई से 10 लाख टन से ज्यादा उत्पाद का टारगेट रखा गया। यह लक्ष्य गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक रखा गया है। और इस बीच आपको बता दें, चीनी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आईएसएमए यानी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया। आईएसएमए की ओर से कहा गया कि देश में चीनी की कहीं कोई कमी नहीं, यानी शुगर क्राइसिस नहीं है, और इस्मा के मुताबिक देश में चीनी का उत्पादन और भंडारण दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इस्मा ने बढ़े हुए दामों की वजह भी स्पष्ट कर दिया। आईएसएमए ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बल्क बाइंग की वजह से शुगर की जो प्राइसेस हैं उसमें उछाल आया है, यह कहा गया है आईएसएमए की तरफ से। हालांकि इस्मा ने माना है कि देश में बेशक स्टॉक और उत्पादन में कमी नहीं है, फिर भी पिछले दिनों शुगर के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ प्रमुख वजह जिम्मेदार है। इस्मा के मुताबिक घरेलू चीनी उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहा है। मौसम की मार से गन्ने की पैदावार कम हुई, अलावा इसके कम रिकवरी से भी उत्पादन पर यानी प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। वहीं त्योहार के मौसम में खरीदारी ज्यादा हुई, इससे भी जो प्राइसेस हैं वो बढ़े हैं। और इसके अलावा ब्राजील में हुए कम उत्पादन से जो इंटरनेशनल सप्लाई है उस पर इसका सीधे सीधे असर पड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम $474 से बढ़कर करीब $552 प्रति टन पहुंच गए हैं। बड़े खरीदारों ने जरूरत के समय खरीदने की जगह 1.5-2 महीने पहले ही चीनी का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया। इससे भी चीनी बाजारों में कम हो गई और गोडाउन्स में बढ़ गई। इससे कमी ना होते हुए भी कमी नजर आई, यह वजह बताई गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या एथेनॉल की वजह से ये जो दाम हैं ये बढ़े हैं। अब ये अगर हम आपको बताएं कि कैसे 2025-26 चीनी का उत्पादन 306 लाख मीट्रिक टन था, और 2024-25 में देखें तो चीनी का उत्पादन 262 लाख मीट्रिक टन। उसके अलावा 2025-26 में चीनी की खपत 280 लाख मीट्रिक टन थी, और 2024-25 में चीनी की खपत 292 लाख मीट्रिक टन थी। उसके अलावा 2025-26 की बात करें तो एथेनॉल के लिए 33 लाख टन शुगर केन दिया गया, और 2024-25 की बात करें तो एथेनॉल के लिए 34 लाख टन शुगर केन दिया गया। उसके अलावा 2025-26 में नतीजा क्या, चीनी की कीमत में 40% तक इजाफा हो गया। और वहीं 2024-25 की बात करें तो पिछले साल चीनी की कीमत जो है वो एक तरह से स्थिर रही, उसमें कोई चेंज नहीं देखा गया। तो ये एथेनॉल ने क्या बढ़ाए दाम हैं, तो इसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि कैसे चीनी की कीमत में 40% तक 2025-26 में इजाफा हो गया। जो 2024-25 की बात करें तो पिछले साल चीनी की कीमत जो थी वो पूरी तरह से स्थिर रही थी। तो ये इसके अलावा कीमत में इजाफा अगर बात करें तो सरकार के जवाब जो है वो सामने आया है, यानी महंगी चीनी को एथेनॉल से जोड़ना गलत है, ये कहा गया है। देखें, कीमत में इजाफा सरकार का इस पर जवाब है कि महंगी चीनी को एथेनॉल से जोड़ना ठीक नहीं है, यानी वो गलत है। महंगी चीनी को एथेनॉल से नहीं जोड़ना चाहिए। एथेनॉल का बड़ा हिस्सा जो है खराब अनाज से बन रहा है, यानी उसमें चीनी का लेना देना नहीं, ऐसा बताया गया। चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतनशील है सरकार, यह भी कहा गया। उसके अलावा जमाखोरों के खिलाफ
एक्शन भी लिया जाएगा, यह भी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर कर दिया गया। चीनी के दाम बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएंगे, जिसको लेकर अभी कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो हैं वो परेशान हैं।